समी साहब, सबसे पहले तो आपको पता है कि कल हुकूमत का एग्रीमेंट हुआ है मजहबी जमात के साथ। आपको क्या लगता है ये एग्रीमेंट जो है, आपको लगता है कि ये रहेगा? क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि मुश्किल है कि ये एग्रीमेंट कायम रहे। अलीना, एक नेक नियति से एग्रीमेंट किया गया है और इसके गारंटर भी हैं। मुझे इस हवाले से कोई इबाहम नहीं है कि ये जो एग्रीमेंट है ये पाए तकमील तक जाएगा। और मैं यहाँ पर लाहौर में हूँ, आज उस हवाले से जो स्टीयरिंग कमेटी है उसका भी इजलास हुआ है यहाँ पे, और उसमें अली मोहम्मद खान ने जो वफाकी वज़ीर हैं उन्होंने उसकी सदारत की है। राजा बशारत भी थे उसमें, होम सेक्रेटरी पंजाब के भी थे, तो और भी दूसरे लोग भी थे वो उसमें शरीक थे। और मुआहदे के तहत जो 4th शेड्यूल में जो लोग हैं मजहबी जमात के, और इसके अलावा जो नज़रबंदी के जो मामलात हैं, और जितने भी गिरफ़्तार लोग हैं उनका वो किस जुर्म में गिरफ़्तार हैं, क्यों गिरफ़्तार हैं, कानूनी आगे मामला क्या होगा, उस पर बड़ी एक बातचीत भी हुई है, बहस भी हुई है। और उसमें जो लब्बैक की मजलिस शूरा के जो 2 अरकान हैं उन्होंने भी उसमें शिरकत की। तो चीज़ें अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रही हैं। वज़ीराबाद में भी जो मुजाहिरीन थे उन्होंने सड़क को खोल दिया है, और वो जो 7 वहाँ पर पार्क्स हैं उनमें वो शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि जब तक 50% जो एग्रीमेंट है उस पर अमल दरामद नहीं होता उस वक्त तक वो वहीं पर मौजूद रहेंगे। लेकिन सड़कें खोल दी गई हैं। ताबिश भट्ट हमारे नुमाइंदे जो पिछले 3-4 दिनों से 5 दिनों से साथ ही हैं इस डेमोस्ट्रेशन के, और पूरा उन्होंने इसको कवर किया है, वो हमारे साथ हैं। ताबिश, अस्सलाम वालेकुम, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी सर, आवाज़ आ रही है। अच्छा ताबिश, मुझे ये बताइए कि आप इस वक्त कहाँ हैं, और ये जो खबरें हैं कि जो एहतजाज करने वाले थे अब उन्होंने सड़कों को खोल दिया है और वो पार्क्स में चले गए हैं, क्या आप देख रहे हैं? कुछ हमें बयान फरमाएंगे, वहाँ पर आपने क्या देखा, किस तरह से वो सूरत हाल है? देखिए, बिल्कुल सभी साहब, 11 रोज़ पहले जो यतीम खाने से ये जो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ जाना था, इस वक्त 2 रोज़ पहले जो है अल्लाह वाला चौक में ये लोग यहाँ पर मौजूद थे। और 2 रोज़ के बाद भी जो गुज़िश्ता रोज़ जो है मुफ्ती मुनीबुर रहमान की ज़ेर सदारत जो है एक इनका इजलास हुआ। हुकूमत के साथ एक मुआहदा तय पाया गया कि 8 से 10 दिन के दरमियान जो है अल्लामा साद रिजवी 4th शेड्यूल में डाले हुए लोगों को बाहर निकाल जाएगा, और इसके साथ जितने भी कारकुन हैं और रहनुमा हैं जो गिरफ्तार हैं उनको अदालती थ्रू जो है उनको बाहर निकाला जाएगा। और जितने भी लोग हैं यहाँ पर मजहबी जमात के जो कारकुन हैं, अल्लाह वाला चौक के बिल्कुल साथ एक पार्क है, चट्ठा पार्क से कहा जाता है, वहाँ पर सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और उनका सबका एक ही मुतालबा है कि जब तक खादम जो है हुसैन रिजवी साहब नहीं बाहर आते तब तक ये लोग जो है यहीं पर रहेंगे, क्योंकि साद रिजवी साहब इस वक्त जो है अंदर है। और उनका ये कहना है साद रिजवी साहब को जब तक छोड़ा नहीं जाएगा लोग यहाँ पर हैं, लोग ये फुल चार्ज हैं, और लब्बैक या रसूलल्लाह की सदाएं यहाँ पर बुलंद की जाती हैं, और इसके साथ साथ नमाज 5 वक्त पढ़ी जाती है। और बड़े पुरअमन लोग हैं एक साइड पे जो है बैठे हुए हैं। और वज़ीराबाद की जो ज़िंदगी है, मामूलात ज़िंदगी वो जो बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ से कुछ फरलांग के फासले पर जो है अड्डा मौजूद है जहाँ पर दूसरे शहरों में लोग जाते हैं। तो लोग अब आ रहे हैं, गुजरांवाला जा रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं। तो वज़ीराबाद में तमाम जो ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही है। और ये लोग जो है अल्लाह वाला चौक के बिल्कुल साथ एक पार्क है, वहाँ पर जो है साइड में बैठे हैं, और महफिल का इनेकाद किया जा रहा है, नात पढ़ी जा रही है। और अभी भी आप सुन रहे होंगे यहाँ पर जो महफिल शुरू हो गया है। और इनका यही कहना है कि 7 से 10 रोज़ का टाइम है, उसके दौरान जो है तमाम मामला जो मुआहदा किया गया है वो फुलफिल होगा, तब ही ये लोग यहाँ पर आएंगे। क्योंकि इनका ये कहना है, ज़राए का भी ये कहना है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी जब तक इस धरने में आएंगे नहीं तब तक ये लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। और हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है कि 7 से 10 रोज़ में ये टाइम लग सकता है। अली मोहम्मद खान की ज़ेर सदारत जो है आज जो है लाहौर में दूसरा इजलास हुआ, और उसमें ये देखा गया ठीक है वो पंजाब ताबिश वो लाहौर की जो कमेटी है, मैं क्योंकि लाहौर में मौजूद हूँ, मेरे पास उसकी सारी इत्तलात हैं, वो हम नाज़रीन के साथ शेयर भी कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि क्या मुजाहिरीन के इर्द गिर्द पुलिस भी है वहाँ पर? और दूसरी बात ये है कि अभी भी इनकी तादाद जो है वो हज़ारों में होगी, तो खाने पीने का बंदोबस्त, खाना कहाँ से आ रहा है इनका? खुद पका रहे हैं या शहरी इनको दे रहे हैं?
और देखिए बिल्कुल सर 2 रोज़ कबल जो है यहाँ पर रेंजर्स के एहलकार मौजूद नहीं थे, लेकिन आज जो है वजीराबाद के तमाम अतराफ में जो रेंजर्स ने जो यहाँ पर अपनी चेक पोस्ट बना ली है और यहाँ पर नाके लगाने शुरू कर दिए। लेकिन इसके अतराफ में, पार के अतराफ में कहीं भी पुलिस नहीं है, रेंजर्स नहीं है, लेकिन कुछ फरलांग के फासले पर रेंजर्स का जो है वहाँ पर सख्त पहरा लगा दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ वो पहरा वहाँ पर मौजूद नहीं था। और जहाँ तक खाने की बात है तो वजीराबाद के जितने भी लोग हैं वो इन लोगों को, शहरियों को जो है इनको खाना मुहैया कर रहे हैं। वक्तन जो है लोग यहाँ पर चने बांटने के लिए आ रहे हैं, कोई फ्रूट्स लेकर आ रहा है, कोई खाना वगैरह यहाँ पर लेकर आ रहा है। और इनका अपना भी एक इंतज़ाम यहाँ पर प्रॉपर इंतज़ाम इन्होंने रखा हुआ है। लेकिन अभी तक जो वो जितने भी कंटेनर है खाने के, इनके भरे पड़े हैं और वजीराबाद के शहरी जो हैं इनको जो है खाना भी खिला रहे हैं, उनकी जो है खातिर मदद कर रहे हैं। और अभी भी जो है देखना होगा कि पुलिस एहलकार साइड पे इनके नहीं है, रेंजर्स के एहलकार कुछ फरलांग के फासले पर आज जो हम तैनात कर दिए गए हैं। ठीक हो गया, लेकिन आपको यहाँ पर कोई ऐसा माहौल तो नज़र नहीं आता, कोई कशीदगी नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है। जाहिर है जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और ये लोग पार्क में हैं, आपस में किसी तरह का भी ना कोई खिंचाव है ना कोई अब कशीदगी है, ऐसा कोई चीज़ आपको नज़र तो नहीं आ रही? नहीं सर, ऐसी कशीदगी का कोई भी यहाँ पर मंजर देखने में नजर नहीं आया। सिक्योरिटी के एहलकार इनके अपने ही रजाकाराना तौर पर जो है, जिसको खादम सिक्योरिटी का नाम दिया गया है, ये खुद जो है वॉलंटियर जो है सिक्योरिटी कर रहे हैं। अंदर दाखिल होते वक्त जो है तलाशी लेने के बाद जो अंदर दाखिल होने दिया जाता है। पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद नहीं है और ये लोग पुरअमन जो है एक साइड पर बैठे हैं, लब्बैक या रसूलुल्लाह के नाम। ठीक हो गया, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश भट्ट, बहुत शुक्रिया। ताबिश भट्ट बता रहे थे कि लॉ इन्फोर्समेंट वहाँ पर मौजूद है कुछ फासले पर, लेकिन पार्क के अंदर जो सिक्योरिटी है वो जो मजहबी जमात है उनके अपने कारकुनों की है। आने वाले लोगों की तलाशी ली जाती है और वहाँ पर किसी तरह की भी कोई कशीदगी नहीं है। ताहम ये लोग उस वक्त तक बैठेंगे जब तक जो इनके कायद हैं अल्लामा साद रिजवी, जिनको बताया जाता है कि इससे पहले वो इस्लामाबाद में थे जहाँ उन्होंने मुज़ाकरात किए उस कमेटी से, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, जिसमें असद कैसर साहब स्पीकर कौमी असम्बली और अली मोहम्मद साहब जो वफाकी वज़ीर हैं और मुफ्ती मुनीबुर रहमान भी उनमें शामिल थे बतौर गारंटर, और भी बहुत सारे लोग। और अब उनको इस्लामाबाद से कल कोट लखपत जेल उन्हें दोबारा मुंतकिल कर दिया गया था। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसके मुताबिक लोग वहाँ पर पार्क्स में हैं और जब तक साद रिजवी साहब वहाँ पर नहीं जाते, वहाँ पर मौजूद वर्कर्स का ये कहना है कि वो उस वक्त तक उनका इंतज़ार करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे आज स्टीयरिंग कमेटी का इजलास था, उसकी तफसीलात और उसमें तय किया गया है। एक यहाँ पर तवक्को ये की जा रही है कि क्योंकि 3 तारीख को लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच में, जिसकी सरबराही लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब अमीर भट्टी साहब कर रहे हैं, वो जो अल्लामा साद रिजवी की नज़रबंदी की जो दरख्वास्त है उसकी समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को ये वापस किया है केस। ये उनके साद रिजवी साहब के चचा की गालबन या उनके मामू की दरख्वास्त है जिस पर ये होगा। और तवक्को ये की जा रही है कि पंजाब गवर्नमेंट जो मौक़िफ़ इख्तियार करेगी उसमें यह बताया जाएगा अदालत को कि अब एक एग्रीमेंट हो गया और इसलिए वो जो चार्जेस थे या वो जो नज़रबंदी की जो दरख्वास्त थी पंजाब हुकूमत की, वो इसको विड्रॉ कर रही है। ये तवक्को की जा रही है क्योंकि एग्रीमेंट हुआ है। अब उस दिन पंजाब गवर्नमेंट क्या करती है ये 3 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन जो 4th शेड्यूल में लोग हैं और जो मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत जिनके FIRs हैं उनका जायज़ा लिया गया कमेटी में आज, और अब लिस्टें बन रही हैं कि किन किन लोगों को फिलफौर रिहा किया जा सकता है और जो इस वक्त अदालती कार्रवाई में हैं उनको किस तरीके से रिलीफ मिल सकता है, उस पर आज गौर किया गया। ये तो ताज़ा तीन सूरत हाल थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।